नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो कि अपने सेगमेंट में रखती है मोनोपोली, जिसके कस्टमर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी। जानेंगे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में और आपको ये भी बताएंगे क्या इस कंपनी का अगर आईपीओ मिलेगा तो आपका पैसा पहले दिन से ही होगा डबल या इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2004 में और ये काम करती है स्पेस टेक्नोलॉजीज में डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का वैराइटीज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। यानी कि जो डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन कंपनी उसमें कंपनी काम करती है। यानी कि ड्रोन बनाती है, टेक्नोलॉजीज बनाती है। इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं: डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन एंड नीच टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये कंपनी इमेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर किसी को अंतरिक्ष से धरती पे देखना है तो उसके लिए जो उसमें इक्विपमेंट लगेंगे वो सारी चीज़ें कंपनी बनाती हैं। हैवी इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाती है, जैसे कि जो हमारे रॉकेट्स में कंपोनेंट लगते हैं। यानी कि कंपनी का जो कारोबार है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का है। ये ओनली इंडियन कंपनी है विद द डिज़ाइन कैपेबिलिटी फॉर स्पेस ऑप्टिक्स। यानी कि अगर आप स्पेस ऑप्टिक्स में, यानी अगर कुछ चीज़ों को जो आप धरती से स्पेस में देखते हैं उनके लिए कंपनी कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जो कि पूरे भारत में सिर्फ यही कंपनी बनाती है। ऑप्टो मैकेनिकल असेंबलीज, लीडिंग प्रोवाइडर फॉर ऑप्टिक्स फॉर द वेरियस इंडियन डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम, जिसने कि बहुत सारी ऐसे ऑप्टिक्स प्रोवाइड करे हैं जो कि इंडियन डिफेंस प्रोग्राम में आज की डेट में यूज़ हो रहा है। दोस्तों, अगर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो सबसे ज़रूरी, एक तो इतने सारे इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशन में, और वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ऑप्टिक्स इन इंडिया। यानी कि कंपनी कुछ अपने सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें रखती है मोनोपोली। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी अपनी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है उससे बहुत ज़्यादा अलाइन है। स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास आज की डेट में, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। अगर हम लोग देखें कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही है, तो कंपनी को ज़रूरत है पैसों की टू फंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि कंपनी एक मेजर रिक्वायरमेंट या एक मेजर एक्सपेंडिचर करना चाह रही है अपने प्लांट और अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दूसरा, अगर इसका देखें तो फंडिंग करना चाहती है इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए, और रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स जो इसकी ऑलरेडी चल रही हैं। और चौथा जो सभी में होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। दोस्तों, अगर आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो ये आईपीओ जो है 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में आ रहा है। 165 से 175 का प्राइस बैंड है। 170 करोड़ का कंपनी का आईपीओ है, जिसमें 140 करोड़ पैसा जो है वो जाएगा कंपनी के पास, और 30 करोड़ का रुपए जो है वो जाएगा इनके प्रमोटर के पास। यानी कि एक ठीक ठाक अमाउंट कंपनी के पास जा रहा है एक्सपेंशन के लिए, जो कि मुझे पसंद आता है। अब हम लोग अगर बात करें, आईपीओ 21 से 23 के बीच में होगा। 29 तारीख को आपका रिफंड शुरू हो जाएगा, 30 को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 1 अक्टूबर यानी कि जिस दिन है पहली तारीख उस दिन होगा लिस्टिंग आपकी कंपनी की। दोस्तों, अगर हम लोग आप बात करें कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस आईपीओ में, तो 14,875 रुपये आपको अपने लिए तैयार रखने हैं इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, जो प्रमोटर हैं कंपनी के, वो शरद विरजी शाह और मुंजल शरद शाह, ये दोनों लोग कंपनी के प्रमोटर हैं जो कि फैमिली प्रमोटर होते हैं। आज की डेट में जो होल्डिंग है 79.4% की है, जो कि पोस्ट इशू हो जाएगी 59.71% की। यानी कि पोस्ट इशू भी देखा जाए तो प्रमोटर के पास एक डिसेंट शेयर होल्डिंग रहेगी, जिसको कि हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। अगर हम लोग प्रॉफिट्स की बात करें कंपनी के, आप देखिए एसेट्स तो साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो 3200 मिलियन से 3400 मिलियन, फिर 3600 मिलियन। रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ में हो थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट आ गया है कंपनी का। नॉन एसेंशियल आइटम नहीं है कंपनी के पास, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना जो चीज़ें इनको खरीदनी थी वो उन्होंने डेफर कर दी होंगी, इसलिए थोड़ा सा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 18 करोड़ का प्रॉफिट 2019 में, 19 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में, और लगभग 16 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में रहा है। यानी कि अनइवन प्रॉफिट रहे हैं, जो कि चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। अनइवन फाइनेंशियल्स हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे फाइनल डिसीजन की, तो दोस्तों ये कंपनी जो है ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनी है जो कि दोनों में डील करती है, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस प्रोडक्ट। इसके पास है कुछ मोनोपोली, कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जैसे ऑप्टिक्स जो टेक्नोलॉजी है जो कि स्पेस में देखा जाता है, जिससे उसमें मोनोपोली होल्ड करती है।
यानी कि इस कंपनी के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कोई दूसरा कंपनी ही नहीं है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर की 21 की बात करें, तो इसकी जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है, यानी कि जो सेल्स और प्रॉफिट की लाइन है, उसमें थोड़ा सा पेंडेमिक का इफेक्ट आया है। तो उसको अवॉइड करा जा सकता है, क्योंकि पेंडेमिक एक ऐसी सिचुएशन रही है जो कि हर एक कंपनी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स रही है। अगर आज की डेट में बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, और उसने बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन ऐसे मेंशन भी करे हैं। जैसे पास्ट में भी मेंशन करा था, 108 प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी थी कि जो प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे तो अपनी ही कंपनियों से तो लेंगे, जो अपनी कंपनियां हैं तो उसमें तो ये कंपनी मोनोपोली होल्ड करती है। यानी कि अगर कंपनी का फ्यूचर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो इनिशियल में, क्योंकि इतना छोटा आईपीओ है ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में लिस्ट होने जा रही है, जिसमें कि इसका 5% का सर्किट रहेगा, बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस मूवमेंट नहीं रहेगी। बट अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो गजब का ग्रे मार्केट प्रीमियम है कंपनी का। आपके पैसे अगर आपको आईपीओ मिलता है तो डबल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए हम लोग अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम से इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। क्या आपका क्या डिसीजन है? क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं या आप कुछ और करने वाले हैं? जो भी आपका डिसीजन हो, हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नई कंपनी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब कमाते रहिए।